एक जंगल में आम के बहुत सारे दरख्त थे जिस पे बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे, मगर अभी सारे आम कच्चे थे। उनमें केरियों का अचार तो बन सकता था, मगर आम सिर्फ एक ही पका हुआ था। अब आम सोच रहे थे कि अगर मेरे सारे दोस्त यहाँ रह जाएंगे तो मैं अकेला चला जाऊंगा और इन सब से बिछड़ जाऊंगा। उसे इस बात का बहुत दुख था। मेरे प्यारे आम दोस्तों, मुझे तुम सबसे बिछड़ने का बहुत दुख है। मैं चाहता हूँ मैं भी तभी जाऊँ जब तुम सब जाओ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कोई उपाय बताओ। मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, तुम इस तरह से उदास ना हो। ये तो धरती का नियम है, जो यहाँ पर आता है वो वापस भी जाता है, इसलिए ये सब सोच के उदास नहीं होना चाहिए। तुम उदास ना हो। मैं दूसरों के काम आ पाऊँगा, मुझे इस बात का बहुत सुकून है। तुम सब भी ऐसा ही करना और मुझे भूलना मत। मेरी कुर्बानी को भी याद रखना और हौसले से काम लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं केरिया लेकर आऊँगी, फिर हम अचार बनाएंगे। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अगर थोड़ा देर कर दी तो फिर वो केरिया पकने लगेंगी और फिर हम अचार नहीं बना पाएंगे। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगा केरिया लेने के लिए। नहीं मेरी लाडो, तुम यहाँ भैया के साथ रुको और खेलो। मैं जाके जल्दी से केरिया ले आती हूँ, फिर शाम हो जाएगी। दोनों बच्चों को घोंसले में छोड़कर केरी लेने आती है। ये क्या, कितनी प्यारी प्यारी केरियाँ लगी हैं। मैं ये सारी केरियाँ तोड़ लेती हूँ और इन्हें लेके जाती हूँ ताकि मैं अचार बना सकूँ। कितना मज़ा आएगा। प्यारी चिड़िया, तुम आम लेने आई हो, नहीं केरी लेने आई हो ना? तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं पक के तैयार हो गया हूँ और मेरा जायका बहुत मीठा है। तुम जब मुझे खाओगी तो बहुत मज़ा करोगी। तो क्या तुम मुझे लेके चलोगी? नहीं आम भैया, आप एक हैं और मेरे बच्चे दो, दोनों लड़ाई करेंगे। मैं आपको घर नहीं ले जा सकती हूँ। आप मेरे दोस्तों को लेने आई हैं। अगर आप इन्हें ले जाएंगी तो मैं अकेले रह जाऊंगा और मुझे बहुत डर लगेगा। आप मुझ पर दया करें, मेरे दोस्तों को ना लेके जाएं या फिर इनके साथ मुझे भी ले चलें। प्यारे आम, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके दोस्तों को भी छोड़ जाती हूँ, मगर मैं आपको नहीं ले जा सकती। मेरे दोनों बच्चे फिर रोएंगे। आप एक है ना, और मैं आपको आधा आधा दे नहीं सकती, वो पूरा खाएंगे। ये सुनकर आम खामोश हो जाता है। चिड़िया बहन, अगर आप हमें नहीं लेके गईं तो आपके बच्चे उदास हो जाएंगे, आपका अचार डालना रह जाएगा। आप ऐसा करें, हमें अपने साथ ले चलें। यकीनन आपके बच्चे देखकर हमें खुश होंगे। नहीं, मैं आपके दोस्त पर जुल्म नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकती। चिड़िया केरी लेने का इरादा तर्क करके वापस आ जाती है। आम खामोशी से सोचने लगता है, ये क्या हुआ? मेरे दोस्त, चिड़िया तो हमें छोड़ के चली गई, अब हमारा क्या होगा? चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घोंसले की तरफ आती है। बच्चे तो इंतजार कर रहे थे अपनी मम्मा का। चिड़िया दूर से दाना लाते हुए नजर आ रही थी बच्चों को। अरे ये क्या, मम्मा तो केरी नहीं लाई, मम्मा तो दाना लेके आई हैं, मगर क्यों मम्मा? क्या हम अचार नहीं बनाएंगे इस मौसम में? फिर तो केरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरी बेटी, वहाँ पर एक आम था और बाकी सारी केरियाँ, मुझे उस पर दया आ गई। मम्मा, आप हमारे लिए आम ले आती। हम नहीं बेटा, वो एक आम था और फिर आप दोनों लड़ाई करते कि हम पहली बार मौसम में आम खाएंगे, वो भी आधा आधा, इसीलिए मैं नहीं लाई। ताकि फिर उसके दोनों बच्चे दाना खाते रहते हैं और चिड़िया उनको प्यार से देख रही होती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और दरख्त के दूसरे आम भी पकने लगते हैं, मगर पहला पका हुआ आम अब थोड़ा खराब हो रहा था। वाह मेरे दोस्त, आज तो तुम भी पककर तैयार हो गए हो। अगर चिड़िया आज आई तो हम दोनों उसके साथ चले जाएंगे।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। अगर आज चिड़िया आई तो हम दोनों जाएंगे, क्योंकि अब उसके दोनों बच्चों का हम भोजन बन जाएंगे और वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। उसके दोनों बच्चे हमें खा के खुश होंगे, तो यकीनन हमें अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है मैं पहले पक गया था, इसलिए थोड़ा खराब ना हो जाऊं। मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। उसे भी आम खाने का मन हो रहा था। उसने सोचा था आज तो मैं आम वाले बाग में जाके आम लेकर आता हूँ और अमरूद की बजाय आम खाता हूँ। दोनों आम दूर से ही तोते को आता देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब तोते मियाँ आएंगे और हमें लेके जाएंगे और इस तरह से हम दोनों खराब होने से बच जाएंगे। इस बात पर तोता वहाँ आके बैठ जाता है और आमों को देखने लगता है। सोचता है मैं कौन। मिट्ठू मिट्ठू, आप हमें खाना चाहते हैं तो आप हम दोनों को ही तोड़ लें और हमें अपने साथ ले जाएं। यकीनन आप हमें खा के बहुत मज़ा करेंगे और हम दोनों बिछड़ेंगे नहीं। पर मुझे तो केवल एक ही आम चाहिए था, मैं दो दो क्या करूँगा। मैं अकेला हूँ, मुझे दो आम की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दूसरा आम खराब हो जाएगा। आप ऐसा ना करें, हम दोनों को जुदा ना करें। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। आप हम दोनों को ही अपने साथ ले लें। आप हम पर दया करें, आप ऐसा ना करें। मिट्ठू दादा, आप पहले मेरे दोस्त को ले जाएं। ये मुझसे पहले पक गया था। अगर ये यहाँ रहा तो गिर के खराब हो जाएगा। मैं फिर किसी के साथ चला जाऊँगा। आप मेरे दोस्त को अपने साथ ले जाएं, इसको खा लें। परंतु मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं। मुझे तुम फ्रेश लग रहे हो और ये थोड़ा पक्के। नहीं नहीं, आप मेरे दोस्त को ही ले जाएं। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं, आप जाएं। तोता वहां से दूसरे वाला आम लेकर चला जाता है, पहले वाला आम रह जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ बाकी दोस्तों के साथ। मुझे तो दूसरों के पेट में जाने से बहुत डर लगता है। अच्छा हुआ वो उसको ले गया। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ रहूँगा, मुझे नहीं जाना किसी के भी साथ। मैं यहीं पर खुश हूँ। मम्मा, आज आप हमें आम ला के देंगी। आज हम दाना नहीं खाएंगे, हमें आम खाना है। आप जाएं, हमारे लिए आम लेके आएं। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए पक्का आम लेकर आऊँगी, और वो भी एक नहीं दो। चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों से वादा करके आम के बाग में आती है। अब आम को देखती है, वहाँ फिर आम पुराने वाला भी था और बाकी सारे आम भी पक गए थे। चिड़िया देख रही थी कि कौन सा आम तोड़ूं, ये वाला या ऊपर से कोई ले लूं। तुम क्या सोच रही हो चिड़िया? तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम मुझे लेके जाओगी तो मुझे मत लेके जाओ। तुम मेरे बाकी दोस्तों में से किसी को भी ले जा सकती हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मुझे अपने पेड़ में रहना ही अच्छा लगता है। मुझे दूसरों के पास जाने से डर लगता है। मैं तुम लोग अगर आप यहाँ रहे तो यहाँ पर भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और किसी के मुंह भी नहीं लग पाएंगे। आप सोच रहे हैं आप यहाँ सदा रह पाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। जो एक बार आया है उसको जाना ही होता है, वरना वो वक्त के बाद फिर ख़राब हो जाता है। या वहाँ से दूसरा आम लेकर चली जाती है। वो अपने बच्चों को आज एक ही आम लेके जा रही थी। कबूतर बाग में आता है। कबूतर कबूतर, तुम्हें आम खाना है तो मेरे बाकी दोस्तों में से किसी को ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कबूतर भी दूसरा आम तोड़ कर ले जाता है और वो आम वहीं रह जाता है। इसी तरह से समय गुजरता है और पेड़ एक दिन खाली हो जाता है। तमाम आम परिंदे लेकर चले जाते हैं। अब वो पुराना आम बहुत पुराना हो गया था, उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे लगता था वो अगर पेड़ में रहेगा तो सदा रहेगा, लेकिन उसकी सोच गलत थी। दिन ब दिन वो पक रहा था और पक के ख़राब हो रहा था। अब वो परेशान था, मैं क्या करूं, मैं अकेले रह गया हूं। अकेले रहने के डर से मैंने सबको मना कर दिया कि मुझे लेके नहीं जाओ, और मेरे बाकी दोस्त एक एक करके चले गए। फिर टाइम गुजरता जाता है और धूप बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है।
घाम गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है, पेड़ पे लगे लगे भी वो ठीक नहीं रह पाता। ये क्या हो गया, मैं बिल्कुल काला भूषण हो गया हूँ, मैं कितना बुरा हो गया हूँ। इससे तो अच्छा था मैं किसी के साथ चला जाता और आज मुझे अपना ये बुरा हाल ना देखना पड़ता। मेरे सारे दोस्त इतने प्यारे प्यारे हालत में गए हैं, अब क्या कोई मुझे पसंद करेगा। अब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मुझे कौन खाएगा, मैं तो खाने लायक भी नहीं रहा।